जा जा गुरु गुलाबी हाथ आना चाहिए। चलो प्रिय मित्रों नमस्कार। आइए आज बात करते हैं हस्तरेखा में जो सबसे मुख्य रेखा होती है भाग्य रेखा के बारे में। आप लोग जानते हैं कि ये जो मध्यमा उंगली होती है, मध्यमा उंगली के नीचे ये शनि पर्वत कहलाता है, और इस शनि पर्वत से जो भी रेखा यहाँ तक आती है मणिबंध तक, यह भाग्य रेखा कहलाती है। भाग्य रेखा विभिन्न हाथों में भिन्न भिन्न होती है। कुछ हाथों में आपको भाग्य रेखा यहाँ पे ये जो केतु पर्वत होता है यहाँ से दिखाई देगी, और इस केतु पर्वत पे एक इस तरह मछली का साइन भी बना हुआ आपको दिखाई देगा, और वहीं पे एक शाखा गुरु पर्वत पे जाती हुई दिखाई देगी। तो प्रिय मित्रों ये बहुत शुभ साइन है। केतु पर्वत पे मछली का निशान होना एक तरह से अटूट धन संपदा आने का संकेत देती है। भाग्य रेखा पे इस तरह से केतु पर्वत पे मछली का साइन होना बहुत ही शुभ होता है। और ये जो रेखा गुरु पर्वत की तरफ मुड़ जाती है यहाँ पे, तो ऐसे में गुरु पर्वत का गुण जो है उसके भाग्य में मिल जाता है, अर्थात देवताओं की कृपा से, मनुष्य की वाणी से, उसके गुरु की कृपा से उसका भाग्य जो है चमकता है। और वहीं पे कहीं ना कहीं ये दो मुही भाग्य रेखा जो है, इनकम यानी सोर्स ऑफ इनकम दो होगा ऐसे आदमी का। जहाँ से भाग्य रेखा दो भागों में बटी है तो आदमी के पास दो तरह से पैसा आएगा, ऐसा भी ये इंगित करती है। चलिए हम अन्य भाग्य रेखा की बात करते हैं। तो प्रिय मित्रों कभी कभी होता यह है कि भाग्य रेखा यहाँ से चल के, और ये जो मस्तिष्क रेखा है, ठीक है, ये मस्तिष्क रेखा है, तो इस मस्तिष्क रेखा पे ही ये रुक जाती है, इसके आगे नहीं बढ़ती है। तो ये जो मस्तिष्क रेखा बनने की उम्र है मित्रों, उसका भाग्य सिर्फ यहीं तक साथ देता है। उसके आगे जो उसने इतनी उम्र में कमाया है उसी के अनुसार उसका भाग्य चलता रहता है। हाँ, ये अगर काफ़ी प्रयास करता है, एफर्ट डालता है, मेहनत करता है, तो उसकी भाग्य रेखा इससे आगे हुए बढ़ती देखी जा सकती है। और भाग्य रेखा ज्यों ज्यों आगे बढ़ के शनि क्षेत्र पे पहुंचती है उसके भाग्य में त्यों त्यों वृद्धि होती जाती है। तो ये भाग्य रेखा का बहुत शुभ ही साइन था। बहुत हाथों में ये भाग्य रेखा आप देखोगे कि शनि क्षेत्र से ये चलती है, और आके यहाँ पे ये जो चंद्र पर्वत है ये चंद्र क्षेत्र से जाती है। प्रिय मित्रों भाग्य रेखा जब भी चंद्र क्षेत्र से चले तो भी जातक को अति भाग्यशाली बनाती है। ऐसा जातक जो है माता का लाडला होता है और अपने मामा का भी लाडला होता है। ऐसे जातक को उसके ननिहाल पक्ष से बहुत ही लाभ होता है जब चंद्र क्षेत्र से उसकी भाग्य रेखा चलती है। और कहीं ना कहीं वहीं पे ऐसे जातक का जो भविष्य होता है वो भी बहुत शीघ्र जाग जाता है। तो चंद्र क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा भी अति शुभकारी मानी गई है। तो आशा है चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा आपने देख लिया होगा। ये आपका चंद्र क्षेत्र है और यहाँ से भाग्य रेखा निकल के ये शुक्र ये शनि पर्वत पे पहुँच रही है।
भाग्य रेखा बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है कि ये जो राहु क्षेत्र है, राहु क्षेत्र से ये शनि क्षेत्र तक पहुंचती है, थोड़ा छोटी भाग्य रेखा होती है। प्रिय मित्रों, ऐसा जातक की जो आयु होती है, जैसे ये मध्य आयु है 35-36 साल तक, उसकी आयु में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो 35-36 की आयु है, उसके बाद से सुंदर भाग्य रेखा बन जाती है। तो एक बैग, राहु का काम भी है किस्मत को एक बैग चमका देना और बहुत सारा धन जो है जातक को दे देना। तो ऐसे जातक का भाग्य जो है 35-36 साल की उम्र के बाद एक बैग चमक जाता है और उसको बहुत सारा धन, यानी अचानक धन मिलने की जो प्रक्रिया होती है, ऐसे भाग्य रेखा वाले जातकों के साथ घटित हो जाती है। तो ये भाग्य रेखा अपना पूर्ण फल दिखाए, इसके लिए आपके जो ये गुरु पर्वत है ये भी शुभ होना जरूरी है। ये जो गुरु पर्वत है ये उठा हुआ होना चाहिए, जैसे इस हाथ में आप देख रहे हो उठा हुआ है। गुरु पर्वत उच्च का होना चाहिए। और वहीं पे कहीं ना कहीं ये जो सूर्य पर्वत है ये भी उच्च का होना चाहिए। और ये आपका शुक्र पर्वत भी उच्च का होना चाहिए। और चंद्र पर्वत भी कहीं ना कहीं उच्च का ही होना चाहिए। और बुध पर्वत वैसे मैक्सिमम लोगों के उच्च के ही होते हैं, उठे होते हैं, ये भी उच्च का होना जरूरी है। कहने का मतलब अगर कम से कम 5 पर्वत आपके उच्च के हैं तो एक तरह से तो ये पंचग्रही राजयोग भी बनाता है। और ऐसा जातक जो है अगर वो भाग्य रेखा वाला है तो उसको बिना कुछ विशेष इफर्ट डाले भी धन दौलत संपदा प्राप्त हो जाती है। तो आप देखिए आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा कहाँ से शुरू हो रही है। भाग्य रेखा कई प्रकार की होती है। ये मूल भाग्य रेखा जो हमने देखा है अक्सर हाथों में, भाग्य रेखा या तो चंद्र पर्वत से निकलती है बहुत लोगों के हाथों में, बहुत लोगों के हाथों में राहु पर्वत से निकल के शनि पर्वत पर पहुंचती है। महाभाग्यशाली हाथ जो होते हैं वहाँ केतु पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है। कभी कभी ये भाग्य रेखा मंगल क्षेत्र से भी निकलती हुई देखी गई है। प्रिय मित्रों, आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कोई भी रेखा किसी भी क्षेत्र से निकलती है, अगर मध्यमा उंगली के नीचे तक जाती है, शनि क्षेत्र को कवर करती है, तो वो भाग्य रेखा कहलाएगी। प्रिय मित्रों, ये जो मंगल क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा है, ऐसा जातक आप देखोगे कि ये उग्र स्वभाव का होता है। ये कोई भी काम करेगा बहुत ही जल्दबाज होता है, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। ऐसा जातक जो है अच्छा होता है, मन का अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है थोड़ा गर्म मिजाज होती है, कड़वी होती है। ऐसा जातक मधुर वचन बोलना आप कह सकते हो कि नहीं जानता है। लेकिन ये मंगल क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा आदमी का कैरियर, धन, जमीन, संपदा, मोटर गाड़ी, वाहन इत्यादि दे ही देती है। ऐसे जातक अगर अपने वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखें तो थोड़ा लड़ाई झगड़े और जेल जाने से बच जाएंगे, क्योंकि मंगल क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा जातक के वाणी के कारण उसको जेल तक पहुंचा सकती है। वो जातक हमेशा विवादों में घिरा रहता है। प्रिय मित्रों, भाग्य रेखा पे जो सबसे अशुभ साइन होता है वो होता है वृत्त का बनना।
इस पे वृत्त यानी जव आकार की साइन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, यानी जंजीरदार होके भाग रेखा नहीं चलनी चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है और जातक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है, संघर्ष ही होता है उसके जीवन में। तो भाग रेखा के बीच बीच में यह जंजीर नुमा होना, यव का साइन होना या भाग रेखा का कहीं से टूटा हुआ होना, कटा हुआ होना भाग्य में कमी होने का संकेत देता है। अगर भाग रेखा डबल हो तो भी ये शुभ होती है, अति शुभ होती है। ये मंगल क्षेत्र है ना, मंगल क्षेत्र के बगल से या जीवन रेखा, ये जैसे ये जीवन रेखा बनी हुई है, तो यहाँ पे अगर ये मंगल रेखा एक तरह से बन जाए तो ये डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, यानी मनुष्य का भाग जो है डबल माना जाएगा। ये भी एक डबल भाग्य रेखा मानी जाती है और ऐसा जातक जो है अति धन संपदा वाला हो जाता है। तो इस भाग्य रेखा के साथ ये जीवन रेखा में बनने वाली ये जो मंगल रेखा है, अगर थोड़ा लंबी बन जाए, मंगल को क्षेत्र को घेरती हुई बन जाए, तो जातक जो है महाभाग्यशाली हो जाता है और उसके पास मकान कई होते हैं, स्कूल होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं और ज़मीन अगर उसके ज़िंदगी में पहले से नहीं है तो वो अति ज़मीन धन दौलत बना लेता है। प्रिय मित्रों, भाग्य रेखा पे अगर आयु की गणना कर लोगे, यानी 100 साल की इसमें बांट दोगे, तो आपको बताऊं जहाँ पे आपको ये त्रिभुज दिखाई देगा, एक त्रिभुज की साइन अगर बनती है, तो जिस उम्र में ये त्रिभुज की साइन बनती है उस उम्र में जातक अपना कोई घर मकान स्कूल दुकान वगैरह बनाता है। जहाँ पे बनेगी ये त्रिभुज बनेगी वहाँ पे वो कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई निर्माण अवश्य कराता है। वैसे हम कंस्ट्रक्शन अन्य रेखाओं यानी जीवन रेखा के द्वारा, मस्तिष्क रेखा के द्वारा भी देख सकते हैं, लेकिन ये भाग्य रेखा पे बनने वाला जो त्रिभुज होता है या अकाट्य होता है, जिस उम्र में बन रहा है उस उम्र में मनुष्य को इतना धन संपदा ईश्वर जरूर देता है कि वो कोई कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम कर सके। तो अगर ये त्रिभुज बना है तो वैसे भाग्य रेखा पे सबसे शुभ साइन ये त्रिभुज ही होता है। अगर ये राहु क्षेत्र पे बन जाए तो इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। ये यहाँ पे आपके राहु केतु क्षेत्र के बीच में ये बनता है, ये हलधर योग होता है, झंडा योग होता है, तो ये बहुत ही शुभ होता है।